हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी जुड़े सिर पर सरोज। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली देखो, कुल मिला के बताएं तो मैं तबीयत सही है नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। और आज का जो नोटिफिकेशन है, ये जो देख पा रहे हो, काफ़ी पहले आई है नोटिफिकेशन, ठीक है, 27 तारीख को ही ये आया हुआ है। और अभी तक मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी हेल्थ नहीं सही था, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इतना इंसिस्ट करा है तो फिर देख लेते हैं कि भाई क्या सिलेबस है। और माइनिंग इंस्पेक्टर ये एनपीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना, तो ये जो पेपर होगा आपका माइनिंग इंस्पेक्टर का, ओके, सो इसके रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे। और ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप जाओगे www.mponline.government.in। आप डायरेक्ट एनपीपीएससी भी लिखोगे तब भी आपको पहला लिंक जो आएगा वहीं से मिल जाएगा, नोटिफिकेशन वहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे बात ये होता है, देखो है तो बहुत रामायण कथा लिखा हुआ है इस पूरे नोटिफिकेशन में, ठीक है। इंसान इतना पढ़ने लगे तो फिर एक काम करते हैं, यही नोटिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम रहने देते हैं। मतलब आप सोच रहे 18 पेज का नोटिफिकेशन तो जारी किए हैं, और इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी एग्ज़ाम पैटर्न या फिर आपका सिलेबस के बारे में जिक्र नहीं किया है। हालांकि ऐसे ही होता है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आप चाहे उत्तर प्रदेश का देख लो, चाहे आप झारखंड का देख लो, तो उसमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। खनिज निरीक्षक के पदों के पूर्ति हेतु परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है? 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आज है आपका 4 तारीख, 20 अक्टूबर जो है 12 बजे दोपहर से शुरू हो जाएगा। और आपका लास्ट जो डेट है वो 19/11 यानी 19 नवंबर तक आप भर सकते हो इसको, ठीक है। अभी समय है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, फॉर्म ही फिल करना स्टार्ट नहीं हुआ है। चलो यहाँ देख लो, और यहाँ पे आयु की गणना लिखा है 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हाईलाइट जो मैंने किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ओके। आवेदन करने की यहाँ पे डेट लिखी हुई है, और यहाँ पे लिखा है कि सावधानीपूर्वक जांच करना पड़ेगा आपको, जो भी आप फॉर्म फिल करोगे तो सुधार करना है। अगर उसका भी डेट दिया हुआ है 23 अक्टूबर 2023 से लेकर 21 नवंबर 2023 तक दिया है। 50 रुपये लगेगा जो फीस लगता है करेक्शन का, वो, ओके। आज थोड़ा मेरा वॉइस भी आपको डाउन लग रहा होगा। खैर, हम आज यही देखेंगे कि भाई सिलेबस क्या है, ठीक है। पहुँचते हैं यहाँ तक। हम यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता देखो, यहाँ पे आपका भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बोलता है, क्या मांगा है। तो पहली बात तो ग्रेजुएशन होना चाहिए जियोलॉजी से, ठीक है, बीएससी या जो है एमएससी, जो भी है आपका जियोलॉजी से होना चाहिए। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म यंत्रिका में पत्रोपाधि यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये होता है या तो आपका डिप्लोमा हो माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन हो जियोलॉजी से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपका माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक इतना में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2023 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय पंजीयन से मुक्त रखा गया है, ओके। फिर ये सब चीज़ें पढ़ लेना। बाकी यहाँ परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, कहाँ से डाउनलोड करोगे। जाहिर सी बात है आप वेबसाइट से ही डाउनलोड करोगे उसका। यहाँ पे देखो परीक्षा नियम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, चयन परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम आयु मूल निवास रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो मतलब यही कह रहा है कि भाई कोई भी चीज़ अगर मान लो उसमें उनको चेंज करना है, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन में, तो वो समय समय के अंतराल पे इस पर चेंज कर सकते हैं। बाकी सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं खनिज निरीक्षक यानी माइन इंस्पेक्टर की पद का नाम है। टोटल जो है आपको यहाँ पे देख पा 19 सीट है, ठीक है, 19 सीट है कुल पदों की संख्या। उसमें भी यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या देखिए, अनरिजर्व के लिए 6 है, जो बेसिकली सबके लिए होगा, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के उनके लिए 6 सीट है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 3 है ना, OBC के लिए 5 है, EWS के लिए 2 है। अब यहाँ पे रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या। अब जो MP का डोमिसाइल जिनके पास है, जो वहाँ के निवासी हैं, उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पसंद, मतलब कि 19 सीट है, उसमें भी तुम 50 ठो जो है यही दे दो, है ना, मतलब आरक्षण दे दो उठा के। दे ही क्यों रहो, किसके ऊपर ये तरस खा रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा, हमारे ऊपर तरस खा रहे हैं कि खुद के ऊपर तरस खा रहे हैं। खैर यहाँ पर देखो 19 सीट ही दिया गया है कुल मिला के, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखो आगे क्या लिखा है। पद का नाम पता है, खनिज निरीक्षक है। विभाग का नाम लिखा है खनिज साधन विभाग, ठीक है। श्रेणी तृतीय श्रेणी यानी कि ग्रेड सी की पोस्ट है ये। पद स्थिति अस्थाई, अस्थाई मतलब कि जो परमानेंट ना हो, ये टेम्परेरी है, ठीक। जो ग्रेड सी की पोस्ट होती है टेम्परेरी होती है, इसमें ऐसी वाली बात नहीं है कि भैया आपको निकाल देंगे 2 साल बाद, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहो, ये टेम्परेरी सिर्फ ग्रेड सी को दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। वेतन मान यहाँ पे देख पा रहे हो 28,700 लेके 91,300 तक दिया गया है, ओके। यहाँ पे हम पद के कर्तव्य के बारे में देखेंगे, क्या क्या काम होता है उनका, एक बार पूरा पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। जांच करना, अवैध खनन हो रहा है उसका प्रशिक्षण करना, तो ये सब चीज़ें इनका काम है बेसिकली। अभी आया तो यहाँ पे देखो आयु सीमा लिखा है, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, ये आयु सीमा का यहाँ बताया गया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया देखिए क्या लिखा हुआ है कि चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो बोलता है चलो ठीक है, पेपर 1 होगा। बोलता है परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट, इसने वेबसाइट जो है ये पर यथा समय प्रकाशित किए जाएंगे। तो जो योजना होगी, ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहा है प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि देखो परीक्षा में जितने भी अंक प्राप्त किए जाएंगे उसके आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापन वृत्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई देखो 19 सीट है तो इसका मतलब कि 3 गुना, ठीक है, यानी कि 57 लोगों को बुलाया जाए, ये बोल रहा है 3 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। उसके बाद फिर परीक्षा में सफल होने के अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के दोनों भागों में पृथक पृथक कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ बोलता है कि परीक्षा में सफल होने के अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के दोनों भाग, हमें एक चीज क्लियर हुआ कि पेपर तो एक ही होगा, इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। चलो ये तो क्लियर हो गया। फिर बोलता है कि दोनों में ही क्या बोला, कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है, यानी कि दोनों में ही 40% आपको लाना आवश्यक है। समझ रहे हो, 40% लाना आवश्यक है दोनों ही पेपर में, तो दोनों ही सेक्शन में, ओके। अभी क्या बोलता है, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति जाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अंकों में 10% तक छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए परीक्षा का प्रश्न दोनों भागों में पृथक पृथक 30% अंक। अच्छा, अब यहाँ पे बोलता है ठीक है, ये तो जनरल का हो गया। फिर बोलता है कि जो SC ST और OBC और EWS जो है उनको 10% की छूट दी जाएगी, यानी कि 30% ही लेके आना होगा इनको दोनों में ही। 30% अगर सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में है तो वो पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद बोलते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि देखो एक ही पेपर बोल रहा है, 40% बोल रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मान लो 100 नंबर का पेपर है तो बोलता है कि 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है और कहीं भी किसी भी तरीके से यहाँ पे ये एग्जाम पैटर्न नहीं बताया गया, सिर्फ यही अनुमान लगाया गया है, सिर्फ इतना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 20 तारीख को आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो उसके पहले हो सकता है कि डेट देते, ठीक है। अभी दूसरा ये है क्लास स्टार्ट करने को सब बोल रहे हैं, मैम क्लास स्टार्ट करिए, तो क्लास पहले स्टार्ट करने से पहले सिलेबस तो भाई पता होना चाहिए, बिना सिलेबस के पढ़ाना शुरू कर दें। तो अभी सिलेबस पे आते हैं, अभी पहले देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे सब लिखा हो, इसको पढ़ लीजिए, कोई ज़्यादा वैसा वाली बात नहीं कि तो बताया जाए, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे क्या करना है, ओके। आयु सीमा का विशेष दे छूट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट, छूट दिया हुआ है, 19 सीट है उसमें छूट दे देता हमको। और उसके बाद फिर यहाँ पे दस्तावेज के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिए सब। और यहाँ पे देखो ना, ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी, जब ऑनलाइन उसको सबमिट करोगे तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। अब जो भी ऑनलाइन आवेदन करोगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप से जिस प्रकार चाहा गया उसी प्रकार जानकारी भरना होगा आपको, ओके। ये सब चीज़ें आपको बताया गया कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। पर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हो, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप सबमिट करोगे फीस।
उसके बाद यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, या कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कॉल करके आप कन्फर्म कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बोल रहा कि 19 नवंबर है। ओके, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र, ये देख लो, बस हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे बस यही लिखा हुआ क्या क्या कैसे क्या होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जाना है। जब वहाँ जाओगे OMR शीट का मूल्यांकन ऑप्टिकल स्कैनर कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। OMR शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर अवश्य ध्यान दे करते हुए। तो यहाँ पे क्या बोलता है, आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम 2 काले बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएं। गोला भरने के लिए केवल काला बॉल पॉइंट पेन की ही उपयोग करें, यानी कि आपका जो है ऑफलाइन पेपर होने वाला है। ठीक है, जब यहाँ बोल देगा OMR शीट में गोला भरना है, उसका मतलब कि ऑफलाइन पेपर होगा, राइट। उसके बाद यही सब चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पर कहीं भी ये चीज़ नहीं मेंशन है कि भाई इसका क्या आपका हिसाब किताब है। उसके बाद फिर यहाँ पे वही सब पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रश्न संबंधित शिकायत अगर है तो क्या करना होगा, ये लिखा हुआ है। प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा की प्रावधिक उत्तर पूंजी प्रकाशन के साथ दिसंबर के अंदर निर्धारित अभ्याक्षेपण शुल्क 100 रुपये प्रति क्वेश्चन पर तथा 40% पोर्टल चार्ज वापसी योग्य नॉन रिफंडेबल जमा कर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराएं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये आपको देना होगा, ये लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो। ठीक है, बढ़िया, लूटे रहो पैसा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें। ठीक है, तो यहाँ पे वही योग्यता अभ्यर्थी का लिखा हुआ क्या होना चाहिए। फिर प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें, ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने उपरोक्त अनुसार सह लेखक की सुविधा प्रदान की गई है निम्नानुसार प्रतिरूप प्रतिपूरक समय की पद्धति होगी। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पर लिखा 3 घंटे, अब यहाँ पर लिखा 3 घंटा के अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट दिया जाएगा और 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके से बात करते हैं, ऊपर बोलता है एक पेपर होगा, फिर यहाँ पे बोलता है 3 घंटे की अवधि के लिए 60 मिनट, 2 घंटे की अवधि के लिए 40 मिनट। समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, खुद को क्लियर नहीं है लग रहा है। इन लोग को उठा कर जो है नोटिफिकेशन जारी करती है, अच्छा मजाक है। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा परीक्षार्थी को किसी भी प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेटर, ग्राफ पेपर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये सब लेके नहीं जाना है आपको। डिजिटल डायरी, वॉच, कैलकुलेटर, फिर आपका पेज या फिर कोई भी चीज़ नहीं ले जाना है। ठीक है, तो बस इतना ही यहाँ पर दिया हुआ है, समझ रहे हो, इतना ही दिया हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गूगल पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, गूगल बार्ड लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं गूगल बार्ड को ज़्यादा प्रेफर करूँगी इन कंपेरिजन टू चैट जीपीटी का मेरे को तो अब समझ में नहीं आता है, वो खुद ही क्लियर नहीं होता कि वो क्या वो बता रहा है। उसका सारा ही जो है ओल्ड रहता है डाटा 2021 को फॉलो करते हुए। तो बार्ड काफ़ी बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो इसका मैं देखते हैं। अब हम इससे ये पूछेंगे कि भाई हमें ये बताओ, प्लीज़ शेयर MPPSC माइंस इंस्पेक्टर सिलेबस 2023 फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अभी इसको करते हैं, एंटर मारते हैं, देखो क्या बताता है ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन डज नॉट हैव ए सेपरेट सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ माइनिंग इंस्पेक्टर। अब यहाँ बोलता है कि भाई देखो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, MPPSC का, इनके पास कोई भी सेपरेट सिलेबस नहीं है माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए। फिर यहाँ बोलते हैं जो रिटन मतलब उनको लिखना तो पड़ेगा, और उनकी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होता है। तो बोलता है कि रिटन टेस्ट जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, मतलब जनरल स्टडीज़ और माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, 100 नंबर के यहाँ पे दिखा रहा है। सिलेबस बोलता है पेपर 1 का देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सबको पता होता है। फिर पेपर 2 में आ जाते हैं आपका माइनिंग जियोलॉजी, माइनिंग मैथड, माइन वेंटिलेशन, माइन सेफ्टी, माइन सर्वेइंग, माइन प्लानिंग, मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल इकोनॉमी। फिर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक में रिटन टेस्ट। ठीक है, इसी टॉपिक से आपको रिटन टेस्ट में देना होगा। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ माइंस, माइनिंग मैथड, माइनिंग मशीनरी, माइन वेंटिलेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताया है कि भाई ये सिलेबस हो सकता है। अब हम इसको ऑफिशियली नहीं मान सकते हैं कि भाई हाँ यही सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे हम अपना पढ़ना, है ना।
तो ये चीज़ें यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि भाई ये यहाँ पे क्या देखेंगे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MPPSC फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के लिए बोल रहा है कि उनको लेटेस्ट न्यूज़ के लिए जो है इसी को फॉलो करिए, इनका ऑफिशियल वेबसाइट। पर यहाँ पे तो कोई दिया ही नहीं है। एक बार फिर से पूछते हैं इससे। सो एग्जाम पैटर्न ऑफ MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर 2023। हम देखते हैं क्या बताते हैं ये गूगल बार्ड साहब। ओके, तो ये बताते हैं कि पहली बात तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बोला नंबर ऑफ पेपर 2 पेपर होगा, जबकि वहाँ पे बोला कि 1 पेपर होगा और 2 सेक्शन होगा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो। तो ड्यूरेशन बोलता है 2 घंटा मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा। और वही ये तो सही बताया है कि 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, और एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, फिर आपका सिलेबस ही बता देता है। पेपर 2 माइनिंग इंजीनियरिंग में देखो जियोलॉजी मेथड, माइनिंग मेथड, माइन वेंटिलेशन, माइन सेफ्टी, माइन सर्वेइंग, माइन प्लानिंग, मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल इकोनॉमिक्स। इंटरव्यू में बोलता है मैक्सिमम मार्क्स 100 है, वेटेज 50% है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन कॉम्बाइंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब देखो यहाँ पे यही सब बता रहे हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि जो बार बार हमको यही चीज़ दिख रहा है तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फाइनल डिसीजन नहीं बताऊंगी आपको कि भाई क्लास जो है स्टार्ट करेंगे ही। एक बार मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार सिलेबस क्लियर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग बैच को, है ना। तो उसके बाद देखते हैं, अभी थोड़ा डिसीजन लेके आते हैं, फिर उसके बाद जो है बताते हैं आपको कि क्लास कब से स्टार्ट होंगी। ओके, बाकी तो कोई इशू नहीं है। GS सेक्शन तो बहुत बढ़िया है, इसको तो बहुत ईजिली कर लोगे आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही इसमें इशू है कि इसका जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर कर देता तो बढ़िया हो जाता, है ना। अभी मान लीजिए हम यही स्टार्ट कर देते हैं, ये पढ़ाने लगते हैं, उसके बाद जब सिलेबस आता है तो पसंद कुछ और उसमें इंक्लूड किया गया है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए ठीक है, बाकी इसका ऑफिशियल कोई सिलेबस नहीं आया हुआ है। ठीक है, ये समझिएगा। गूगल बार्ड बताया है वो ऑफिशियल, ये अपने जहाँ कहाँ से प्रीवियस नॉलेज से एग्ज़ाम पैटर्न निकाला है ये MPPSC का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है। ओके, बाकी सिलेबस नहीं इसका आया है। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही बताना था आपको बेसिकली कि क्या सिलेबस है इनका और क्या हिसाब है, आया भी है कि नहीं आया है, कि लोग मतलब हुआ ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी जैसे होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।